गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वर्कशीट 23 में पैसिव वॉइस समझाया था। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा जो स्टार्ट होता है कैसे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन से हम नॉर्मली जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही बोलते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, हम बाजार जाते हैं, एक्टिव वॉइस ही है ना। इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सब्जेक्ट से, और एंडिंग कहाँ से होगी, ऑब्जेक्ट से। लेकिन अब इसी को मुझे पैसिव में बोलना है, तो पैसिव का रूल क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए कहा जाता है आपसे, तो आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए। ऑब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफरेंट लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगेगी अलग, प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगी, ऐसी पास्ट में। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात आपकी फिक्स्ड है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। फिर क्या लगता है, बाई, और आफ्टर दैट सब्जेक्ट, बाई के साथ सब्जेक्ट, जैसे बाई मी, बाई रमन, बाई हिम, बाई हर। इस तरीके से हम ये सब्जेक्ट ऐड, सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम बस सब्जेक्ट लिख देते हैं, शी आई नहीं, उनको एक उनकी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, जैसे बाई मी, बाई अस, बाई दैम। ओके, चलिए, तो कल मैंने आपको प्रेजेंट के तीनों टेंस के पैसिव बनाने सिखाए थे। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आपकी वर्कशीट में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनकी हम हिंदी बनाएंगे। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में ये जो पैसिव वॉइस की वर्कशीट 23 में जो एक्सरसाइज दी है वो करने के लिए दी थी ना समझाकर। चलिए, तो हम एक बार उसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आप लोगों ने बनाए होंगे, आप अपना चेक कर लीजिएगा कि आपके सही बने हैं या नहीं। देखिए क्या है, द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। ठीक है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द बॉय सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग वर्ब और अ काइट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने सेंटेंस को बांट लिया कि क्या क्या है। आया समझ। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ काइट, तो अ काइट को हम आगे ले आएंगे, अ काइट। आया समझ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है बच्चों, इज बीइंग, आर बीइंग या फिर एम बीइंग। तो अ काइट के साथ क्या यूज की जाएगी, इज बीइंग। ओके, इतना सभी को समझ में आया। अब फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब फ्लाई है ना, फ्लाई मीन्स उड़ना। अब फ्लाई की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है बच्चों फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ काइट इज बीइंग फ्लोन। आफ्टर दैट बाई, और सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, तो बाई द बॉय, और फुल स्टॉप। आया समझ। अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय द बॉय। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल्स हैव ड्रॉन द पिक्चर्स। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। द गर्ल्स सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, ड्रॉन वर्ब और द पिक्चर्स ऑब्जेक्ट। आया समझ। द पिक्चर्स को हम आगे ले आएंगे पैसिव बनाने के लिए, तो द पिक्चर्स। आप देखिए बहुत ही इजी है, बस ऑब्जेक्ट ढूंढिए सेंटेंस में और उसको सबसे पहले लाके रख दीजिए। अब द पिक्चर्स, आफ्टर देन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस के पैसे में क्या वर्ब लगती है। बहुत ही इजी है, जस्ट आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं। इज मतलब इज बीइंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वह हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो उसमें जो पैसे बनता है उसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब यहाँ पर क्या लगेगी, हैव बीन या फिर हैज बीन, तो पिक्चर्स के साथ क्या आएगा, हैव बीन। आया समझ। अब थर्ड फॉर्म, तो इसमें आपको थर्ड फॉर्म याद करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसमें सेंटेंस में ही थर्ड फॉर्म लगती है, हैव बीन ड्रॉन। फिर क्या आएगा, बाय, किसके द्वारा, गर्ल्स के द्वारा, तो बाय द गर्ल्स। आया सभी को समझ में। नेक्स्ट देखिए, शी वॉशेज द क्लोथ्स इन द इवनिंग। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले आप मुझे इसमें बताइए, ये है सब्जेक्ट वॉशेज, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब द क्लॉज,
ऑब्जेक्ट, और इन द इवनिंग मतलब टाइम शो कर रहे हैं कि कब, शाम को। तो अब इसमें आप मुझे बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लोज। इन द इवनिंग तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लोज, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी कौन सी लगती है पैसिव बनाते समय, इज, आर या एम, तो इसके साथ क्या आएगा, आर। अब वर्ब क्या है, वॉश। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड। आपने इसी तरीके से बनाए हैं ना, आप अपना चेक भी कर सकते हैं। तो द आर वॉश्ड, ओके। आफ्टर देन अब आप ये यहाँ पर जो सेंटेंस में ये जो बाकी रह गया है उसे लिख देते हैं हम पहले, क्या, इन द इवनिंग, ओके। जो सेंटेंस में रह गया है उसे हम लिख देते हैं इन द इवनिंग। आफ्टर देन बाई लगाएंगे, और बाई के बाद सब्जेक्ट, तो शी के लिए क्या यूज करेंगे, हर। यहाँ पर ही होता तो हिम, दे होता तो दैम। पढ़ाया था ना मैंने, आई किस में चेंज हो जाएगा, बाई मी में, वी बाई अस, यू बाई यू, ही बाई हिम, शी बाई हर, दे बाई दैम, और इट बाई इट। और कोई भी नेम है तो बाई लग के वही नेम आ जाएगा। आया समझ। नेक्स्ट देखिए, शी डज नॉट लाइक द साड़ी। अब इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, मतलब नॉट बनाते समय यूज की गई है, लाइक वर्ब, और द साड़ी ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, द साड़ी, ओके। अब ये कौन सा टेंस है ये बताइए आप मुझे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज या आर, इज, आर या एम। तो द साड़ी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इज नॉट लग जाएगा, ओके, इज नॉट, इज नॉट। अब लाइक की थर्ड फॉर्म लाइट, फिर बाई और शी चेंज हो जाएगा हर में, तो द साड़ी इज नॉट लाइक्ड बाई हर। सभी को समझ में आया कि किस तरीके से मैंने सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज किया। यही वाली एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी थी ना, तो सभी को समझ में आ गई। एक बार आप इससे और क्लियर कर सकते हैं कि हमने सही की है या नहीं। अब चलिए, अब जो वर्कशीट में जो आपके सेंटेंसेस दिए हैं हम उनकी हिंदी बनाते हैं। चलिए बच्चों, तो अब वर्कशीट 23 में जो सेंटेंसेस दिए हैं हम उन सेंटेंसेस की क्या बनाते हैं, हिंदी। देखिए, तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, आई एम फैसिनेटेड बाय द मूवी। आई एम फैसिनेटेड बाय द मूवी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये कौन से टेंस का पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें एम यूज़ किया गया है, मीन्स इज, आर, एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में ही यूज़ की जाएगी, बट आपको हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल की गई है, इज, आर, एम। इसका मतलब ये कौन से टेंस का पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ओके। अब देखिए, फैसिनेट मीन्स क्या होता है, आकर्षित होना। फैसिनेट मीन्स आकर्षित होना, तो आई एम फैसिनेटेड मतलब मैं आकर्षित हो जाता हूँ या मैं आकर्षित होता हूँ, ये भी सही है। बाय द मूवी, बाय द मूवी मतलब मूवी के द्वारा, फिल्म के द्वारा। बाय मतलब द्वारा, बाय द मूवी मतलब फिल्म के द्वारा। बाय मी मेरे द्वारा, बाय अस हमारे द्वारा, तो बाय द मूवी मतलब मूवी के द्वारा। आई एम फैसिनेटेड बाय द मूवी मतलब मैं मूवी के द्वारा आकर्षित होता हूँ या मैं मूवी के द्वारा आकर्षित हो जाता हूँ। आया समझ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, ही इज़ बोर्ड बाय द मूवी। अब आप बताइए ये कौन से टेंस का पैसिव है, कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस यूज़ किया गया है, इस आर एम यूज़ किया है ना, तो ही के साथ हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अब बोर मतलब क्या होता है, ऊबना। बोर मतलब ऊबना, तो ही इज़ बोर्ड मतलब वह ऊब जाता है या वह ऊबता है।
बाय द मूवी मतलब मूवी के द्वारा, वह फिल्म के द्वारा ऊबता है या वह फिल्म के द्वारा ऊब जाता है। आया समझ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, शानू इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी। शानू इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कौन सी टेंस का पैसिव है, आप मुझे बताइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन से टेंस का पैसिव है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप देखते हैं ना, इज बीइंग, आर बीइंग या फिर हम एम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शानू इज बीइंग हेल्प्ड, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? शानू की मदद की जा रही है। हिंदी रहा रही में ही बनेगी, तो शानू की मदद की जा रही है। बाय मी मतलब मेरे द्वारा, तो शानू की मेरे द्वारा मदद की जा रही है। शानू की मेरे द्वारा मदद की जा रही है। आया समझ। आप हिंदी को रटिए मत, समझिए कि किस तरीके से इसकी हिंदी बनाई जाएगी। अगला देखिए, द बेडरूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय मी। कौन से टेंस का पैसिव है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब द बेडरूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय मी। क्लीन मतलब साफ करना, बेडरूम इज बीइंग क्लीन्ड, बेडरूम साफ किया जा रहा है। क्या बनेगा? जा रहा है। बेडरूम साफ किया जा रहा है। बाय मी मतलब मेरे द्वारा, बेडरूम मेरे द्वारा साफ किया जा रहा है। आया समझ। नेक्स्ट देखिए, द गिफ्ट हैज़ बीन मेल्ड बाय मी। कौन सा टेंस का पैसिव है ये? पहचानना आना चाहिए आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हैज़ बीन। पैसिव बनाते समय हैज़ बीन या हैव बीन। तो द गिफ्ट हैज़ बीन मेल्ड। मेल मतलब क्या होता है? मेल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम मेल करते हैं, किसी चीज़ को भेजते हैं। तो हम इसका यही लिख सकते हैं कि उपहार मेल किया गया है। जो आप ये देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी बनती है वो आप कैसे बनाते हैं? मैंने खाना खा लिया है। तो इसी तरीके से उपहार मेल किया गया है। बाय मी मतलब मेरे द्वारा, मेरे द्वारा उपहार मेल किया गया है। आया समझ। नेक्स्ट देखिए, दोज मूवीज हैव बीन डायरेक्टेड बाय सोनू। अब हैव बीन डायरेक्टेड कौन से टेंस का पैसिव है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दोज मूवीज मतलब उन फिल्मों को, हैव बीन डायरेक्टेड, डायरेक्ट मतलब होता है निर्देशित करना, है ना? डायरेक्ट करना, निर्देशित करना। तो उन फिल्मों को निर्देशित किया गया है, उन फिल्मों को निर्देशित किया गया है। किसके द्वारा? बाय सोनू मतलब सोनू के द्वारा। उन फिल्मों को सोनू के द्वारा निर्देशित किया गया है। आया समझ। नेक्स्ट देखिए, द प्लाउ इज पुल्ड बाय 2 oxen। अब देखिए, इज पुल्ड कौन सा टेंस है ये? कौन से टेंस का पैसिव है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो द प्लाउ मीन्स हल। हल होता है ना जिससे हम खेत जोतते हैं। तो हल इज पुल्ड, पुल मतलब खींचना, पुल मीन्स खींचना। तो द प्लाउ इज पुल्ड मतलब हल खींचा जाता है, हल खींचा जाता है। बाय के द्वारा 2 oxen 2 बैलों के द्वारा, हल 2 बैलों के द्वारा खींचा जाता है। यहाँ पर मतलब तो देखो बच्चों सेंटेंस का वही होता है, बट उसको हम एक दूसरे तरीके से बोलते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, मेरे द्वारा खाना खाया गया। मतलब तो यही है कि खाना खाया गया, और किसने खाया? मैंने खाया। लेकिन हम इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, मैंने खाना खाया, मेरे द्वारा खाना खाया गया। हम खेले, हमारे द्वारा खेला गया। इसी तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते थे कि 2 बैल खेत जोतती हैं।
2 बैल खेत जोतती हैं। तो लेकिन आपने ऐसे बोल दिया कि हल को 2 बैलों के द्वारा खींचा जाता है। हल को 2 बैलों के द्वारा खींचा जाता है, या 2 बैल हल खींचती हैं, बट आप इसको पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हल को 2 बैलों के द्वारा खींचा जाता है। आया समझ? नेक्स्ट देखिए, अ स्कूल इज बीइंग रन बाय हर दीज डेज। अ स्कूल इज बीइंग रन बाय हर दीज डेज। अब देखिए, इज बीइंग रन कौन से टेंस का पैसिव है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन से टेंस का पैसिव है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो अ स्कूल इज बीइंग रन मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताइए। एक स्कूल चलाया जाता, एक स्कूल चलाया जा रहा है, या एक स्कूल चल रहा है। चलाया जा रहा है या चल रहा है। बाई हर, बाई हर मतलब उसके द्वारा, बाई हर मतलब उसके द्वारा। दीज डेज मीन्स इन दिनों। एक स्कूल इन दिनों उसके द्वारा चल रहा है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, वह एक स्कूल इन दिनों चला रही है। लेकिन अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव से पैसिव होने में, है ना। तो एक स्कूल इन दिनों उसके द्वारा चलाया जा रहा है। आया समझ? नेक्स्ट देखिए क्या है? यू हैव बीन टोल्ड अबाउट योर रिजल्ट। अब ये कौन से टेंस का पैसिव है? कौन से टेंस का पैसिव है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव बीन है ना, हैव बीन। तो यू हैव बीन टोल्ड। टोल्ड किसकी थर्ड फॉर्म है? टेल। टेल मीन्स बताना। तो यू हैव बीन टोल्ड मतलब तुम्हें बताया गया है, तुम्हें बताया गया है। अबाउट के बारे, योर रिजल्ट तुम्हारे रिजल्ट के बारे में, तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट के बारे में बताया गया है। ओके, या हम ऐसे बोल सकते हैं, तुम्हें अपने परिणाम के बारे में या फिर तुम्हें अपने रिजल्ट के बारे में बताया गया है। आया समझ? नेक्स्ट देखिए, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल। अब कंटेन मतलब क्या होता है? रखना, अपने में रखना। तो मिल्क इज कंटेन्ड, दूध रखा जाता है। कौन से टेंस का पैसिव है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूध रखा जाता है। इन दिस बॉटल, इस बॉटल में। दूध इस बॉटल में रखा जाता है। आया समझ? आप ये देख सकते हैं, आपको 10 सेंटेंसेस समझ में आए अच्छे से कि किस तरीके से मैंने इन 10 सेंटेंसेस की हिंदी बनाई। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए 11 वर्नर का देखिए क्या है? वी आर सरप्राइज्ड एट हर फेलियर। अब ये कौन से टेंस का पैसिव है? प्रेजेंट। कौन से टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वी आर सरप्राइज। सरप्राइज मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। वी आर सरप्राइज मतलब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं या हम आश्चर्यचकित होते हैं। एट पर, किस पर? हर फेलियर। फेलियर मतलब होता है असफलता। हम उसकी असफलता पर आश्चर्यचकित होते हैं या हम उसकी सफलता पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आया समझ? नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है? He has been offended with his servant। अब offend मीन्स क्या होता है? offend मीन्स होता है अपमानित करना। offend मीन्स अपमानित करना। तो he has been, ये कौन से टेंस का पैसिव है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो he has been, वह अपमानित हो गया है या वह उसे अपमानित किया गया है। विद हिज सर्वेंट, किससे? अपने नौकर से। वह अपने नौकर से अपमानित हुआ है या उसे अपने नौकर से अपमानित किया गया है। आया समझ? नेक्स्ट देखिए, 6 new helipads have been built at नेला। 6 new helipads, कौन से टेंस का पैसिव है ये? हैव बीन बिल्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो 6 new
हेलीपैड्स, मतलब 6 नए हेलीपैड्स हैव बीन बिल्ट, बनाए गए हैं। 6 नए हेलीपैड्स बनाए गए हैं एट नेला, मतलब नेला में। नेला कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, है ना। नेला में 6 नए हेलीपैड्स बनाए गए हैं। आया समझ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। कौन से टेंस का पैसिव है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऑल हिज कैलकुलेशन मतलब उसकी सारी कैलकुलेशंस हैव बीन प्रूव्ड, प्रूव मतलब साबित करना, तो हैव बीन प्रूव्ड मतलब साबित की गई हैं, उसकी सारी कैलकुलेशन साबित हुई हैं या की गई हैं। रॉन्ग मतलब गलत, उसकी सारी कैलकुलेशन गलत साबित हुई हैं। आया समझ। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिस माउंटेन हैज़ बीन क्लाइम्ड फर्स्ट टाइम। हैज़ बीन क्लाइम्ड कौन से टेंस का पैसिव है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। तो दिस माउंटेन हैज़ बीन क्लाइम्ड, इस माउंटेन पर चढ़ा गया है, इस माउंटेन पर चढ़ा गया है। फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार इस माउंटेन पर चढ़ा गया है। आया समझ। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं हिंदी बना रही हूँ, इसी वे में भी आपको अच्छे से हिंदी बनानी है। या हम कह सकते हैं इस पहाड़ पर पहली बार चढ़ा गया है। आया समझ। अब देखिए, अब 20 आपके सेंटेंसेस हैं, 15 मैं आपको करा चुकी हूँ, 15 मैंने अभी आपको कराए हैं। अब ओनली 5 सेंटेंसेस रह गए हैं। तो आप इसमें देखिए कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी हिंदी आपको नहीं पता हो। बॉट किसकी थर्ड फॉर्म है, बाय की। बाय मीन्स खरीदना, रिपेयर मरम्मत करना, प्ले खेलना, मेक बनाना, लव प्यार करना। तो कोई भी ऐसा इसमें वर्ड नहीं है जिसकी आपको हिंदी नहीं पता है ना। तो मैंने आपको 5 सेंटेंसेस आपको ये खुद बनानी है। मैं भी तो देखूं कि अगर आपको 15 समझ में आए तो ये 5 भी आपको आ जाने चाहिए खुद। फिर मैंने आपको 15 समझाए, अब ये आपको 5 सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। इसका मतलब आज आपको होमवर्क में 1 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस की क्या बनानी है बच्चों, हिंदी बनानी है। क्या करनी है, 1 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस की अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में क्या बनानी है, हिंदी बनानी है। आया समझ। इससे पहले मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करने के लिए दे चुकी हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, ओनली क्या करना था, एक्टिव वॉइस को किस में चेंज करना था, पैसिव वॉइस में। आया समझ, सभी को समझ में आया। चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।